उन्होंने एक मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि ये मोर्चा उतना ज़्यादा प्रभावशाली उत्तर प्रदेश की राजनीति के नज़रिए से नहीं था, चूँकि सदुद्दीन ओवैसी का उतना ज़्यादा से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जिस तरह से आगे आती हुई नजर आई। ऐसे में देखा जाए पल्लवी पटेल ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर जिस तरह से वह फैसला लेती हुई नजर आई है, उसके ऐसे में यहाँ पर गठबंधन में जो फैसला लिया होगा। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनाव जारी हैं। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और बीते शुक्रवार की 26 अप्रैल को देश की 89 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद अब शेष 5 चरण हैं और बाकी हैं देश की 543 में से 352 सीटें। ऐसे में अब कई ऐसी सीटें हैं और कई ऐसे नेता हैं जिन पर हर किसी की नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच बात करते चले उत्तर प्रदेश से अपना दल कमेरावादी की मुखिया और सूबे की सिराथू विधानसभा सीट से सपा की विधायक पल्लवी पटेल की, तो वो इस वक्त लगातार ही सुर्खियों में बनी हुई है और जिसका कारण सीधे तौर पर उनके द्वारा उठाए गए उन्हीं के कुछ कदम हैं। जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर अखिलेश यादव के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था, दोनों के बीच तल्खी उस वक्त पैदा हुई और वो तल्खी आखिरकार गठबंधन तोड़कर ही खत्म हुई। ये तो बात शायद नहीं कही जा सकती, अभी भी है, क्योंकि हाल में पल्लवी पटेल ने एक बयान अखिलेश को लेकर दिया था कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़कर दिखाएं तो माने। तो कुल मिलाकर के पल्लवी पटेल ने जब गठबंधन तोड़ा था अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी से अपना नाता, राजनीतिक रिश्ता अलग किया था, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का दामन थामा, पीडीए की एक विकल्प के तौर पर पीडीएम न्याय मोर्चा निकाला, लेकिन उसके बाद मानो उनका जो फैसला उन्होंने लिया वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो गया। चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह नहीं दिया, उसके खिलाफ यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर भी उन्हें झटका लगा। ऐसे में अब तमाम सवाल है पल्लवी पटेल को लेकर के जो लगातार यूपी के सियासी गलियारों में महक रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से लेंगे। सबसे पहले अबरार हमारे सहयोगी हैं। अबरार, पल्लवी पटेल चर्चाओं का केंद्र बन गई है, कुछ हद तक चर्चा में रहती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश से गठबंधन तोड़कर पीडीएम न्याय मोर्चा निकाला, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल अब मुश्किलों में घिर चुके हैं, अगर एक बार को उन मुश्किलों को इतर रख दिया जाए, पूर्वांचल की जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, क्या मुश्किलें वहां उनके अलग होने से अखिलेश यादव के लिए उन्होंने खड़ी की हैं या अभी भी कर सकती हैं? देखिए, अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि ये मोर्चा उतना ज़्यादा प्रभावशाली उत्तर प्रदेश की राजनीति के नज़रिए से नहीं था, चूँकि सदुद्दीन ओवैसी का उतना ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल नहीं है और जाहिर सी बात है कि पल्लवी पटेल ने कोशिश ज़रूर की, या फिर आप कहें कि उनकी एक राजनीतिक मजबूरी बन गई थी कि वो किसी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करे जिसका मुस्लिम वोट बैंक पर एक तरीके से दावा हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक की वो राजनीति करते हों। अब पल्लवी पटेल ने कदम उठाया तो सही, अखिलेश यादव को झटका देने के लिए, अखिलेश यादव को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, चूँकि ये बात मानी जा रही थी कि इससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो मुस्लिम कोर वोट बैंक है उस पर एक बड़ा जो है नुकसान वो पहुंचा सकती है इस गठबंधन के माध्यम से। लेकिन फिलहाल जो बीते 1-1.5 हफ्ते में बीता है उसमें जो तमाम घटनाएं हमें देखने को मिली है, उससे ये लगता है कि पल्लवी पटेल खुद ही अपने जाल में फंस गई है, या फिर आप कहें कि इत्तेफाकन उनके खिलाफ तमाम चीज़ें जो है इस समय हो रही, चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला हो या फिर जो है MIM ने जो सिंबल देने से मना किया, ये सारी बातें हों। अब पल्लवी पटेल के लिए क्या राजनीतिक विकल्प बच गया, अब वो आगे क्या कर सकती हैं, इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल अब अखिलेश यादव से माफ़ी तलाफी करके फिर से एक बार गठबंधन में जो है उनके साथ वापसी करने पर जो है सहमति अपनी बना ले। चूँकि अगर अपना दल की हम बात करते हैं तो अपना दल पार्टी कभी भी इस स्थिति में नहीं रही कि वो अपने बलबूते पर कभी भी 8-10 सीटें जो है वो जीत पाए। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भले ही गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत विधानसभा चुनाव के लिए तमाम तरीके की रणनीति जो वो बननी शुरू हो जाएगी। और अगर इस समय रिश्ते में जो खटास आई है अखिलेश यादव के और पल्लवी पटेल के, अगर इस खटास को कम करना है तो पल्लवी पटेल को अभी वो कदम उठाने पड़ेंगे, भले ही वो 1 सीट पर या 2 सीट पर लड़ती हुई नजर आए। अगर अखिलेश यादव
जो है अपनी तरफ से जो है सहमति दे देते हैं तब उसके बाद की बात है। लेकिन अगर अखिलेश यादव अब जिस तरीके से सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस समय वो सख्त नज़र आ रहे हैं, किसी भी गठबंधन के साथ जाहिर सी बात है कि रहते हुए 1-2 सीटों का नुकसान आपको झेलना पड़ता है। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव ये फैसला लेते हैं पल्लवी पटेल के आने के बाद, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद रह सकता है। मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल के लिए एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का है, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाएगी। चुनाव के बाद पार्टी का किसी भी तरीके का संगठन या फिर आप कहें कि कार्यालय तक गायब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक लंबी आज अगर राजनीति करने के बारे में सोच रही है पल्लवी पटेल, तो उन्हें जो अखिलेश यादव के साथ ये तमाम गिले शिकवे को भुला करके रहने में ही भलाई है, और तभी जा करके उनकी पार्टी जो है लगातार उत्तर प्रदेश में जो अपना विस्तार करती चली जाएंगी। अच्छा, आपने जिक्र किया असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव चिन्ह देने की इनकार करने से, क्या आखिर कारण हो सकता है कि ओवैसी ने गठबंधन करने के बावजूद चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर दिया? देखिए, मुझे लगता है कि जो है एमआईएम के साथ गठबंधन करना पल्लवी पटेल का ये दर्शाता है कि ये राजनीतिक मजबूरी का गठबंधन था, और एमआईएम को भी कोई ऐसा साथी चाहिए था जिसके माध्यम से कम जो है मीडिया के सामने एक कहीं ना कहीं जो है उनका चेहरा बन सके कि वो मुस्लिम वोट बैंक से अलग पटेल समाज पर भी अपनी नज़रें बनाए हुए और पटेल समाज को भी वो लेकर साथ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो है आप कह सकते हैं कि पार्टियों का कहीं ना कहीं जो है एक फैसला ज़रूर देखने को मिलता है। कई ऐसी पार्टी, आप सोचिए कि बीएसपी पार्टी का बीआरएस से गठबंधन का क्या तुक है, आप सोचिए तेलंगाना में गठबंधन हुआ तो उसका क्या ही मतलब है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक इस तरीके का गठबंधन था। और जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी के सिंबल नहीं देने की बात है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसलिए भी नहीं दिया होगा ताकि पल्लवी पटेल अगर जो है उनके सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए किसी जो है उस तरीके का बयान दे दे जो खास करके मुस्लिम वोट बैंक को पसंद ना हो, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। और मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति को ज़हन में रख करके उन्होंने सिंबल ना देने की बात कही है। सिंबल ना देने की बात कही है, लेकिन यहाँ पर सवाल पल्लवी पटेल के द्वारा अपनाए गए तमाम कदमों के अलावा उसे एक फैसले पर भी उठ रहा है कि आखिर पल्लवी पटेल ने जिन सीटों का चयन किया कि इन तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, वहां उनका खुद का नाम आखिर क्यों नहीं? तो इसमें प्रांशी से जानेंगे। प्रांशी, आखिर क्या कारण हो सकता है कि पल्लवी पटेल इतनी सक्रिय जो लगातार नजर आई, चाहे अखिलेश के साथ हो उस वक्त, चाहे ओवैसी के साथ हो, चाहे अपने बयानों को लेकर लगातार सक्रियता में बनी रही हो, ऐसे में पल्लवी पटेल का खुद चुनाव न लड़ने का क्या आखिर कारण लग सकता है? देखिए, इस पर अगर पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने की बात की जाए, बीते कुछ दिनों पहले ही अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा था, जब उनसे पूछा गया कि मिर्जापुर से वह चुनाव लड़ना चाहेंगी या फिर नहीं, वह कहती हैं साफ तौर पर कि पार्टी कार्यकर्ता जो फैसला लेंगे उस फैसले को वह स्वीकार करेंगे। और मिर्जापुर से वह जिस तरह से एक अलग नेता को उतारती हुई नजर आई है, जहां से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जिस तरह से आगे आती हुई नजर आई है, ऐसे में देखा जाए पल्लवी पटेल ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर जिस तरह से वह फैसला लेती हुई नजर आई है, उसके ऐसे में यहाँ पर गठबंधन में जो फैसला लिया होगा उसके लिहाज से वह पल्लवी ये फैसला ली होंगी। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी, अगर पार्टी कार्यकर्ता उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की कहते हैं तो क्या पल्लवी पटेल वो फैसला बदलेंगी या फिर नहीं। इसके पीछे अहम रणनीति हो सकती है, क्योंकि पल्लवी पटेल जो एक जाना माना चेहरा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, कुर्मी वोट बैंक को जिस तरीके से वह साध रही है, मिर्जापुर सीट को लेकर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं वह खुद उतरेंगी। कुर्मी बाहुल्य वोट बैंक को जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने वहां से साध रखा है, तो वहीं पल्लवी पटेल भी साधने का काम कर सकती हैं। सिराथू सीट से जब वह विधानसभा में उतरती हैं, तब देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य तक को वह हरा देती हैं, जो आज उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो ऐसे में देखा जाए पल्लवी पटेल एक बेहद बड़ा नाम बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो ये अपना फैसला बदलती हैं या फिर नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा कि पल्लवी खुद फैसला बदलती है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके से जो सवाल पल्लवी पटेल को लेकर उठते रहे, उनमें से कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो शायद ही यहाँ पर रुकने का नाम ना ले। उसमें से अहम सवाल ये रहा है कि आखिर मिर्जापुर से पल्लवी पटेल ने खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ा। लेकिन इसकी संभावना अगर टटोली जाए तो निकल कर ये भी आता है कि चुनाव अगर लड़ती और जीत भी अगर जाती तो विधानसभा छोड़नी पड़ती। खैर, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ इस पर आपका मानना है कि पल्लवी पटेल अब जिस तरीके से मझधार में फंसी हुई है और किसे यहाँ पर अपना साहिल बनाती हैं, क्या अखिलेश यादव या फिर कोई और अन्य यहाँ पर विकल्प निकालेंगी? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।